तुम उनके साथ इस तरह व्यवहार कैसे कर सकती हो? वो तो ध्रुव ने मुझे फोन करके बताया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। रेखा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नूपुर, जाओ खीर निकाल दो फ्रिज में से, बच्चे आते ही होंगे। हाँ, अतिथि देवो भव, ये सारे संस्कार तो तुम भूल चुकी हो। अंजलि की दादी यहां आई थी तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारा धन्यवाद प्रकट करने के लिए, और तुमने क्या किया? उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। रेखा, वो जमाने लग गए जब लड़के की तरफ से रिश्ता जाता था तो लड़की वाले बिछ जाया करते थे। अब जमाना बराबरी का है। और तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम उनकी बेटी का रिश्ता खरीद सकती हो? बेटू, गुड्डू, आ गए तुम दोनों? जाओ, जाकर हाथ धोकर आ जाओ। इतना अच्छा काम करके आए हो। देखो, तुम्हारी पसंद की दाल बाटी बनवाई है और खीर भी है। जाओ जाओ, हाथ धो के आ जाओ। मॉम, पेटू गुड्डू करने से हम आपके वो बचपन वाले बच्चे वापस नहीं बन जाएंगे। जो समझते थे हमारी मॉम गॉड है और उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। मॉम, आपको अंजलि भाभी की दादी से माफी मांगनी होगी। अज्जी, बाहर ये। अज्जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बाहर ये अज्जी। अज्जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। अज्जी, अज्जी बात कीजिए ना अज्जी। ये शादी तो वैसे भी कभी नहीं होनी थी और ना ही कभी होगी, लेकिन आज पापा, आज इस घर में एक बात जरूर होगी। पापा, श्रद्धा और मैं जानना चाहते हैं, जब भी इस घर में माँ की चर्चा होती है तो आप लोग इतने अपसेट क्यों हो जाते हैं? बाबा, जब भी हम आजी से माँ के बारे में पूछते हैं तो वो गुस्से से कांपने लग जाती है। ऐसा क्यों है बाबा? और हमें बस इतना बताया कि जब हम छोटे थे तब माँ की डेथ हो गई थी, लेकिन हुआ क्या था उन्हें? फोटो तक नहीं है इस घर में माँ की। श्रद्धा और मैं ये तक नहीं जानती कि माँ दिखती कैसी थी। पापा, नाना नानी भी नहीं जानते कौन है, और ननिहाल के बारे में भी कुछ नहीं पता। पापा, मुझे बस धुंधला धुंधला सा कुछ याद है और कुछ भी नहीं। दी के पास तो एक धुंधली सी याद का सहारा है, मेरे पास वो भी नहीं है। आजी कभी नहीं बताएंगी, कम से कम आप बता दीजिए पापा, प्लीज। श्लोक के लिए मैंने जो सही समझा मैंने वही किया। एक माँ होने के नाते चीजों को अपने तरीके से करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये चाह रही थी कि अंजलि के परिवार वालों को हमारे परिवार के बारे में कुछ बातें पता चले, इसलिए मैंने उनसे खुल के बात की। और तुम जो उनकी वकालत कर रहे हो ना गुड्डू, क्या तुम्हें पता है कि अंजलि की छोटी बहन श्रद्धा ने तुम्हारी माँ से कितनी बदतमीजी से बात की? हम पापा कहते हैं कि हमारी जनरेशन के पास पेशेंस नहीं है, लेकिन आपकी जनरेशन को तो पता है ना कि किससे कैसी बात करनी चाहिए। कहते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर निवास करते हैं। रेखा, यूं समझ लो कि आज तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा नहीं, साक्षात कृष्ण खड़े हैं जो तुम्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके को हाथ से मत जाने देना।
अपना ज्ञान आप अपने पास ही रखें। क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि आपका ये वैष्णव ज्ञान मेरे बेटों के पतन का कारण बने, क्योंकि इस दुनिया में द्वापर युग की बातों का कोई फायदा नहीं है। एक सेकंड में आपको आईना दिखा सकती हूँ मैं। बच्चों के आगे मुझे मुंह खोलने के लिए मजबूर न करें। जी बस भी कीजिए, इन बच्चों के पिता है ये। तू तो चुप ही रहे। पिता वो होता है जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बेहतर सोचे, ना कि इनकी तरह जो अपने गाले 1000-1500 के किराए पर उठाकर निश्चिंत हो जाए। जरा पूछ इनसे, इतना बड़ा घर है, आज तो संभाल रहे हैं, 5 साल बाद जिस तरह जी रहे हैं, जिस तरह रह रहे हैं हम, क्या रह पाएंगे, संभाल पाएंगे ये सब? इसके बारे में सोचा है इन्होंने? इसकी चिंता है इन्हें? ये आप लोगों का गुस्सा, एक दूसरे पर ब्लेम और माहौल में इतनी नेगेटिविटी, सब मेरी वजह से ही है। ना मैं अंजलि से प्यार करता और ना ये सब कुछ होता। अब अगर वजह मैं हूं तो सब कुछ ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही बनती है। इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। क्या बोल रहा है तू बेटा? मेरा इस घर से चले जाना ही सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मामा जी। प्लीज मुझे मत रुकिए। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जा रहे हो। सूटकेस मुझे दो। क्यों भाई? बेस्ट सोल्यूशन ये है कि मोम अंजलि भाभी की दादी से माफी मांगे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं माफी मांगूंगी? दुपुर, खाना भिखारियों में बांट दो, शायद उन्हें इसकी कदर हो। पापा, आप बताइए ना। तुम्हारा मुझे शपथ है, प्लीज बताइए। आज हमें हमारी माँ की सच्चाई जाननी है। प्लीज पापा। अपने बाप से क्या पूछती है? मुझसे पूछ। पूछ, मी सांगते तुला। नहीं आजी, हम तो बस ऐसे ही। आजोबा उठले काय? और तू क्या जानना है? पूछ, पूछना। नहीं ना कुछ तो जा खाने की तैयारी कर। हो जी। तेरा बाप कब से भूखा बैठा है। दादी अम्मा मांझा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।